Welcome back to Skillforge Academy. In the previous video, we learned about the Excel interface. Today, we will learn how to enter data properly and apply basic formatting. So, let's get started. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज हम सीखेंगे क्या क्या। उसमें सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि हम टेक्स्ट को टाइपिंग कैसे करते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कोई भी जो है टेक्स्ट टाइप करना चाहता हूँ। मैं लेट्स सपोज अपना नाम लिख लेता हूँ। तो मोहम्मद, मैंने लिखा मोहम्मद फैसल। अब इसमें आप गौर कीजिएगा, एम जो है स्टार्ट में कैपिटल है और एफ कैपिटल है। अब जब इसको आप नॉर्मली लिखेंगे तो ये मोहम्मद फैसल जो है पूरा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। लेकिन जब हम टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो उसका शुरू का लेटर कैपिटल होता है। सो कैपिटल कैसे करना है, आपने शिफ्ट को पकड़ के जब आप उस किसी भी लेटर को लिखेंगे तो वो कैपिटल हो जाएगा। ये नॉर्मल सिनारियो में होता है। अगर आप सारे को कैपिटल करना चाहते हैं, जैसे मैं इधर मोहम्मद फैसल कैपिटल में लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कैप्स लॉक को क्लिक करना पड़ेगा। कैप्स लॉक की है, उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करने के बाद वो कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप कोई भी लिखेंगे तो वो कैपिटल में होगा। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ तो ये क्या है, ये कैपिटल में हो रहा है और इसके लिए मुझे शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो दैट्स हाउ आप टेक्स्ट टाइप करते हैं। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आप टेक्स्ट टाइप करते हैं तो उसमें वो हमेशा से लेफ्ट अलाइन होता है। जैसे मैं अभी कोई भी नाम लिख लेता हूँ, मैं हेजर लिख लेता हूँ। ठीक है। हेजर लिखा तो ये लेफ्ट अलाइन हो गया, यानी लेफ्ट साइड पे अलाइन हो गया। अब इसी तरह मैं नंबर कोई टाइप करना चाहता हूँ तो मैं 15 लिख लेता हूँ या 150 लिख लेता हूँ। तो देखें वो क्या हो जाता है, खुद ही राइट अलाइन हो जाता है। ठीक है। तो दैट्स हाउ नंबर टाइपिंग जो है वो राइट अलाइन होती है, टेक्स्ट टाइपिंग जो है वो लेफ्ट अलाइन होती है। ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी कीज़ हैं, टैब और इंटर की, उसका मैं आपको बताऊंगा कि क्या यूज़ है। ठीक है। अब जो टैब है, जब आप टैब क्लिक करते हैं ना, ये जैसे मोहम्मद लिखा हुआ मोहम्मद फैसल, इसको टैब क्लिक किया एक सेल से दूसरे सेल पे मूव करने के लिए, 150 पे हो गया। अब नेक्स्ट सेल पे मैं जाना चाहता हूँ, टैब इंटर करूंगा। टैब करते 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 तो ये आगे मूव करता है। इसी तरह इंटर जो की है उससे क्या होता है, टॉप से बॉटम की तरफ हमने मूव करना है, मतलब नेक्स्ट उसमें आता जाता है। नेक्स्ट इंटर करते जाए तो नीचे वाली उसमें चला जाता है, नीचे वाली रो में चला जाता है। टैब से क्या होता है, लेफ्ट से राइट सेल की तरफ जाता है और इंटर से टॉप टू बॉटम सेल की तरफ जाता है। ठीक है। तो इस तरह हमारा टैब और इंटर की का यूज भी आपको आ गया। अब मैं एक और आपको चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि अगर कोई सेल है, इसमें आपने ये नाम लिख लिया, अब इसको एडिट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगर वैसे आप देखें इसमें डायरेक्टली एडिट करेंगे तो ये सारा पिछला डिलीट हो जाएगा और नया वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं करना, नया एडिट करना है इसी में। तो एडिट के लिए आप क्या करेंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद क्या होता है, आपके पास ये एडिट मोड में चला जाता है। फिर आप कोई भी चीज़ यहाँ पे, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो कहीं भी आप आगे पीछे करना है तो लेफ्ट राइट जो आपकी एरो वाली कीज होती हैं उनको क्लिक करके आप मूव कर सकते हैं। जहाँ पर आपने एडिट करना है आप एडिट करें। ठीक है। और यानी एक तरीका तो इसका ये है कि आप डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने सेल के ऊपर ये जब रख दिया यहाँ पर कर्सर, अब ये सेल सेलेक्ट हुआ है, इसके ऊपर जाकर सेल सेलेक्ट करने के बाद आप F2 क्लिक करेंगे, जो कि क्या है, शार्ट कमांड है इसकी। F2 जब आप क्लिक करेंगे, ये शॉर्टकट है, तो वो खुद ही एडिट मोड में चला जाएगा, फिर आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है। तो एडिट कैसे करना है, जैसे मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो मैंने इस सेल को सेलेक्ट कर लिया, अब इसके ऊपर F2 क्लिक किया तो ये एडिट मोड में चला गया। ठीक है। तो एडिटिंग ऐसे करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ सिखाऊंगा, वो की है डिलीट करने की। ये सारे टेक्स्ट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं उसको क्या करता हूँ, सारे को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन डिलीट, तो ये सारा डिलीट हो जाएगा। ठीक है। वैसे आप डिलीट करेंगे तो सारे को सेलेक्ट करें। ठीक है। सारे को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो डिलीट का ऑप्शन आएगा। तो ऐसे भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैंने जिस तरह किया है उस तरह अगर करेंगे तो वो शार्ट कमांड है कि आपने सारे को सेलेक्ट किया और डिलीट क्लिक किया तो सारा डिलीट हो जाएगा। इस स्टेप पे लेके जाता हूँ, हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम बेसिक फॉर्मेटिंग सीखेंगे कि एक्सेल पे हम बेसिक फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं कहता हूँ नेम, मैं कोई फॉर्मेट बना देता हूँ नेम, फिर आगे मैं लिख लेता हूँ डिपार्टमेंट, फिर मैं आगे लिख लेता हूँ सैलरी, यानी नाम बंदे का और उसका डिपार्टमेंट और उसकी सैलरी क्या है। तो ये मैंने एक टेबल बनाना है। तो अब मैं चाहता हूँ इसके ऊपर वाली लाइन जो है उसको क्या करना है, बोल्ड करना है। तो मैं चाहता हूँ बोल्ड, तो मैं आपको सिखाऊंगा बोल्ड करते कैसे हैं। बोल्ड करने के लिए आपने इसको सेलेक्ट किया पूरी रो को, और रो को सिलेक्ट करने के बाद
आप उसको बी क्लिक कर दें। ये जो बोल्ट आपको ऊपर आइकन्स में नज़र आ रहा है, ग्रुप्स में, टैब्स में जाएं तो ग्रुप्स में आपको जो बोल्ट नज़र आ रहा है, इससे आप बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है। अब इसी को आप बोल्ड करने का मैं आपको एक शार्ट कमांड बताता हूँ। शार्ट कमांड क्या है कि आपने सारे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल बी क्लिक करना है, कंट्रोल को पकड़ के, और साथ में बी क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो बोल्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट आपको मैं जो चीज़ सिखाना चाह रहा हूँ वो है फॉन्ट साइज। तो अब मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज मैंने देखना है कितना है। तो अभी फॉन्ट साइज जो इसका करंट है वो मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से देखा तो वो कितना है, 11 है। तो मैं इसको इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं 12 पे लेके जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो वो बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको डायरेक्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर 12 कर दूँ तो भी 12 हो जाएगा। मैं इसको 11 करना चाहूँ तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप क्लिक करके इसको इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके डिक्रीज कर सकते हैं फ़ॉन्ट साइज को, और इसको आप एडिट करके डायरेक्टली भी यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो फ़ॉन्ट साइज के हवाले से भी आपने चीज़ सीख ली कि कैसे आपने करना है। फिर उसके बाद आपने एक और चीज़ ये सीखनी है कि फ़ॉन्ट कलर को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और कैसे फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट कलर आप इसी तरह सेलेक्ट करें सारे को। अभी फ़िलहाल इसका जो कलर ब्लैक है, तो हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर सेलेक्ट करना चाहते हैं। लेट सपोज हम ब्लू करना चाह रहे हैं, तो हमने ये सिलेक्ट किया तो ब्लू हो जाएगा। यहाँ से फ़ॉन्ट कलर आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। फिर इसके इसके अलावा हम चाहते हैं जी जो सेल है उसका बैकग्राउंड कलर जो है ना, वो क्या हो, वो हो जाए, कोई कलर आ जाए। अभी तो वाइट है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करके जो भी आपको बैकग्राउंड कलर लाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड कलर वही आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे आप बैकग्राउंड कलर भी ठीक कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं बॉर्डर्स लेके आता हूँ, लेकिन बॉर्डर से पहले मैं इसको एक टेबल का फॉर्मेट देना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मैं नाम लिख लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ हाशिम। ठीक है। और डिपार्टमेंट में उसका प्रोडक्शन, और सैलरी में लिख लेता हूँ 50,000। ठीक है। अब ये आ गया। मैं कोई और भी नाम लिख लेता हूँ, अजहर, डिपार्टमेंट QA QC, सैलरी 52,000। ठीक है। ये मेरे पास एक टेबल बन गया। अब मैं चाहता हूँ, मैं इसको क्या करता हूँ कि इसके बॉर्डर्स, ये देखें ना, अभी कोई बॉर्डर नहीं है, इसको मैं बॉर्डर देना चाहता हूँ। तो मैंने सारे को सिलेक्ट किया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हर तरह के बॉर्डर्स हैं। आपको इस तरह सेलेक्ट करना चाहें तो ये देखें इसकी साइडों पे बॉर्डर्स आ गए। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि बाहर थिक बॉर्डर आ, तो मैं उसको क्या करता हूँ, थिक बॉर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो साइडों से थिक बॉर्डर आ गए। ठीक है। तो इस तरह क्या होता है, बॉर्डर्स सेलेक्ट होते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसको मैं जो हमारा जो बॉर्डर्स हैं, ये तो लग गया। अब मैं चाहता हूँ ये देखें, आधा ये इसमें से ना कटा हुआ नजर आ रहा है, आगे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इसकी जो विड्थ है ना कॉलम की वो कम है। तो उसको एडजस्ट कैसे करना है, तो उसको एडजस्ट करने का सिंपल तरीका ये है कि जहाँ पर ये देखें इधर तो आ रहे हैं पूरे पूरे, इधर पूरे नहीं आ रहे, तो मैं इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करें इस पर, तो ये खुद ही जितना चाहिए रिक्वायर्ड विड्थ उतनी इसकी हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी खुद ब खुद। और वैसे तरीका का दूसरा ये भी है कि आप अपनी मर्जी से जितना करना चाहते हैं तो इसको ऐसे पकड़ के भी आप इधर उधर मूव कर सकते हैं। ठीक है। इस तरह आप रो और कॉलम को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक ओवरऑल इन तीनों सेल्स को ना मर्ज करना चाहता हूँ। तो मर्ज करने का तरीका यह है कि तीनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया और मर्ज एंड सेंटर आपने कर दिया, तो ये क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया, मर्ज हो गया। अब मैं इसमें कुछ भी लिखूंगा तो वो तीनों में आ जाएगा। ठीक है। तीनों सेल एक कॉमन सेल बन जाएगा, यानी कि मर्ज हो गए। ठीक है। इसी में एक और चीज़ होती है जिसको आप कहते हैं कि टेक्स्ट को रैप करना। रैप इसलिए करते हैं कि जैसे मैं इसमें कुछ भी लिखता हूँ, प्रोडक्शन डिपार्टमेंटल हेड्स ऑफर लेटर्स। ठीक है, ये मैंने पूरा जुमला लिखा लेकिन वो इसमें नहीं आ रहा पूरा। ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको रैप करना चाहता हूँ कि इसके अंदर ही इतने ही एरिया में वो रैप होके ऊपर नीचे होके पूरे हो जाए। ठीक है। विड्थ को एडजस्ट कर लें, बाकी वो रैप होके ऊपर नीचे इसी तरह सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। इफ you are serious about learning Excel steps by steps, subscribe now. Next video will be basic formulas in Excel. So stay tuned and Allah Hafiz.